नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 16 मई के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, देखते हैं 16 मई का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का अपना है, जो भारतीय वायुसेना ने कहां पर जो एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है। जो भारतीय वायुसेना उसने हाल ही में एक हॉस्पिटल खोला, उसका क्या नाम है, जो हमारा हॉस्पिटल का नाम है भीष्म क्यूब। तो कहाँ खोला गया है, वो खोला गया है हमारा आगरा में खोला गया है। उसका सफल परीक्षण हुआ हाल ही में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगरा में उसका हाल ही में सफल परीक्षण हुआ है। जानते हैं इसके बारे में। और तो भारतीय वायुसेना ने हाल ही में आगरा में एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक जो हमारी स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब की हाल ही में क्या किया गया है, हाल ही में उसका सफल परीक्षण किया गया है। तो वो क्यों तैयार किया है ये जानते हैं। जो 200 घायल मरीज है वहां पर एक साथ इलाज किया जा सकता है। जो क्यों तैयार किया गया है, क्योंकि वहां पर 200 जो घायल मरीज हैं उनका एक साथ क्या किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है। जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया ने क्या कहा इस टॉपिक के ऊपर। जो भी हमारी नई तकनीक है, हाल ही में जो भी कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए उसमें त्वरित और व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सकती है। हाल ही में कोई भी आपातकालीन स्थिति आ जाए, जैसे कोई भी हमला हुआ तो कोई हमारा सैनिक घायल हो गया, तो हमारा अच्छी तरह से उसको क्या दिया जा सकता है, 200 जो व्यक्ति हैं एक साथ उन 200 सैनिकों को क्या दिया सकता है, यहाँ पर अच्छी चिकित्सा दी जा सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। हाल ही में शतरंज खेल में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में बने हैं। तो कौन बने हैं, कौन से जो 85वें ग्रैंड मास्टर बने, वो बने हमारा पी श्याम निखिल जी। पी श्याम निखिल जी हाल ही में हमारे भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। जानते हैं पी श्याम निखिल जी के बारे में। जो पी श्याम निखिल जी है, जानते हैं पी श्याम निखिल जी भारत के 85वें हाल ही में ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। उन्होंने कहां पर ये एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें दुबई पुलिस मास्टर शतरंज, दुबई में ये क्या हुई थी, प्रतियोगिता हुई थी, ये चैंपियनशिप हुई थी। कौन सी, जो हमारे दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में क्या किया है, अपना तीसरा स्थान उन्होंने पक्का कर लिया है। कौन सा स्थान, उन्होंने अपना तीसरा स्थान पक्का कर लिया। और साथ ही क्या किया है, जो अंतिम जीएम नॉर्म पूरा किया, अंतिम जीएम नॉर्म। और साथ ही अपना जो ये दुबई में हमारी चैंपियनशिप हुई थी उसमें तीसरा स्थान इन्होंने पक्का कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड जो साल्वजिनिन को नियुक्त किया है। किसने अपने जो पहले एआई क्या अपने पहले एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वजिनिन को नियुक्त किया है। किसने किया है, वो किया हमारा नासा ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नासा द्वारा किया गया है। जो अमेरिका की ये हमारी स्पेस एजेंसी है, नासा द्वारा ये किया गया है। ठीक है, किनको, जो हमारे अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा ने क्या किया है, जो डेविड साल्वजिनी है उनको हाल ही में क्या किया गया है, एआई ऑफिसर, चीफ एआई ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन सा पद उनको तो संभाला गया है, चीफ एआई ऑफिसर के रूप में उन्होंने पदभार संभाला गया है उनके द्वारा। ठीक है, इससे पहले डेविड जो साल्वजिनी है वो नासा के क्या थे, हमारे वो मुख्य डेटा अधिकारी थे। जो डेविड साल्वजिनी है इससे पहले नासा के क्या थे, मुख्य डेटा अधिकारी थे। हाल ही में उनको क्या कर दिया गया है, चीफ एआई ऑफिसर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया। हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है। उस टी20 वर्ल्ड कप में जो बांग्लादेश की टीम है वो घोषित कर दी गई है। उसमें जो कैप्टन बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए, वो बन गए हैं हमारे नजमुल हुसैन शांतो। नजमुल हुसैन शांतो को जो बांग्लादेश की टी20 वर्ल्ड कप की टीम है उसका क्या बनाया गया है, कैप्टन बनाया गया है। जानते हैं जो नजमुल हुसैन के बारे में। जो हमारे बांग्लादेश की टीम की कप्तान जो कमान संभालेंगे वो कौन संभालेंगे, जो नजमुल हुसैन शांतो है वो उसकी कमान संभालेंगे। जो बांग्लादेश है अपना पहला मैच है, बांग्लादेश का टी20 वर्ल्ड कप होगा उसका पहला मैच वो किसके साथ होगा, श्रीलंका के साथ होगा। कहां होगा, वो होगा हमारा डलास में। डलास में श्रीलंका में होगा। 7 जून को बांग्लादेश का पहला मैच होगा। ठीक है, श्रीलंका के साथ वर्सेस में होगा। बांग्लादेश को है वो ग्रुप डी में रखा गया है। और ग्रुप डी में और कौन कौन से जो देश आते हैं और कौन कौन सी टीम आती है, दक्षिण अफ्रीका की टीम आती है, श्रीलंका की और नीदरलैंड और नेपाल की टीम ग्रुप डी में आती है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख ले अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हाल ही में किसे इफिको के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इफिको के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में चुना गया है। तो किन्हें चुना गया है, नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, वो चुना गया है हमारे दिलीप संघानी को। दिलीप संघानी को इफिको के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में चुना गया है। जानते हैं दिलीप संघानी के बारे में। दिलीप संघानी हमारे क्या है, दिलीप संघानी एक पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। साथ ही दिलीप संघानी को दूसरी बार ये भारतीय इफिको के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दूसरे जो हमारी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी है, कौन सी इफिको है, उसके दूसरी बार उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। साथ ही हमारे बलवीर सिंह है, साथ ही कौन है, हमारे बलवीर सिंह को लगातार दूसरी बार दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था हमारी कौन सी है, इफिको के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। जो बलवीर सिंह को उनको लगातार दूसरी बार चुना गया है, कौन से उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। और जो हमारे
हमारे दिलीप संघानी उनको लगातार दूसरी बार अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारे इफिको है वो हमारे 300 सहकारी संस्थाओं में से टॉप फर्स्ट की जो हमारी सहकारी संस्था आती है इफिको, ठीक है। जो हमारे संघानी दिलीप संघानी है वो गुजरात में जो पीएम मोदी है, जो हमारे मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। मोदी सरकार के क्या रह चुके हैं? दिलीप संघानी कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। जानते हैं जो हमारी इफिको है वो स्टैब्लिश कब हुई थी? इफिको की स्टैब्लिश हुई थी 1967 में। इफिको है उसकी स्थापना हुई थी 1967 में, उसकी स्थापना हुई थी। और उसका जो हाई क्वार्टर है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में उसका हाई क्वार्टर है। न्यू दिल्ली में उसका क्या है? हाई क्वार्टर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जो हमारे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? जो संयुक्त हमारी राष्ट्रीय महासभा है, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा जो 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में बनाया गया है। 25 मई को उन्होंने क्या कर दिया? विश्व फुटबॉल दिवस है वो घोषित कर दिया गया है। कब कर दिया गया है? 25 मई को किया गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 25 मई को किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके द्वारा किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और 25 मई को जो हमारा क्या किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस है के रूप में घोषित कर दिया। बताओ किसने जारी किया गया है? वो किया गया है जो संयुक्त राष्ट्र में लीबिया में, जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें लीबिया में जो स्थायी प्रतिनिधि है कौन है? हमारे ताहिर अहमद अल सोनी। ताहिर अहमद सोनी ने क्या किया है? ये पेश किया है, ठीक है। और किसकी मंजूरी किसने दी है? तो वहां पर उपस्थित थे 193 क्या थे? संसदीय महासभा के 193 की सदस्य हमारी महासभा थी। उसमें उन्होंने क्या किया है? पूर्व सम्मानित इसे प्रस्ताव को प्रस्तावित कर दिया है, ठीक है। इसको क्या कर दिया है? पारित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के जो लीबिया में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? जो हमारे स्थायी प्रतिनिधि है ताहिर अहमद अल सोनी द्वारा इसे किया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना अगला। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? जो आईपीएल 2024 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी बन गई? जो आईपीएल है हाल ही में चल रहा है, ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, आईपीएल मैच चल रहे हैं, तो उसमें दूसरे क्वालिफाई करने वाली कौन सी प्लेऑफ में दूसरी टीम कौन सी बन गई है? प्लेऑफ में दूसरी क्वालिफाई करने वाली टीम बन गई है। कौन सी बन गई? हमारी राजस्थान रॉयल्स बन गई है। पहली टीम जाने वो पहली टीम कौन सी है? कोलकाता नाइट राइडर्स है। वो प्लेऑफ में फर्स्ट बार अपने क्वालिफाई कर दिया। और सेकंड में कौन कर रही है? हमारी जो हमारी राजस्थान रॉयल्स है। ऑप्शन ए सही होगा। राजस्थान रॉयल है प्लेऑफ में क्वालिफाई कर रही है। जानते हैं इसके बारे में। और जो राजस्थान रॉयल्स है जो कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद क्या कर दिया उन्होंने? दूसरी टीम बन गई है प्लेऑफ में, ठीक है, जाने वाली। दूसरी टीम क्या बन गई है? प्लेऑफ में जाने वाली। साथ ही जो हमारे आपको बता दें कि जो आईपीएल का जो फाइनल होगा वो कब होगा? किस तारीख को होगा? जो आईपीएल का फाइनल है वो कहां होगा? जो 26 मई 2024 को होगा। कब होगा? 26 मई 2024 को इसे किया जाएगा। और कहां किया जाएगा? 26 मई 2024 को इसे किया जाएगा। और कहां किया जाएगा? जो हमारी चेन्नई है, चेन्नई में से आयोजित किया जाएगा। चेन्नई में फाइनल मैच खेला जाएगा आईपीएल का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपना। जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, हाल ही में जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है वो जानते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के जो नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वो किया गया है एन चंद्रशेखरन को। एन चंद्रशेखरन को क्या किया गया है? जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। महत्वपूर्ण कदम किसमें होगा जानते हैं। हाल ही में जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सेमीकंडक्टर व्यवसाय में 14 अरब डॉलर का क्या करने वाली है? निवेश करने वाली है। 14 अरब डॉलर का निवेश करने वाली है। तो जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है किसमें? सेमीकंडक्टर व्यवसाय में, ठीक है। उसके लिए टाटा समूह की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ये क्या करता है? जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी समूह की क्या करता है? प्रतिबद्धता को क्या करता है? रेखांकित करता है। और जानते हैं इसके बारे में। चंद्रशेखरन है वो किसकी जगह लेंगे? चंद्रशेखरन है वो किसकी जगह लेंगे? हमारे जो अग्रवाल का स्थान लेंगे। अग्रवाल है उनका स्थान लेंगे। जो चंद्रशेखरन बनमाली अग्रवाल का क्या लेंगे? स्थान लेंगे, ठीक है। जो बनमाली अग्रवाल है उनका स्थान लेंगे, जो हाल ही में कई वर्षों से क्या थे? इसके अध्यक्ष, जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अध्यक्ष बने हुए थे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बनी है? मेघालय है उसकी जो पहली महिला पुलिस जो महानिदेशक हाल ही में नियुक्त की गई, तो कौन की गई? जो इदासिसा नोग्रांग। इदासिसा नोग्रांग को हाल ही में डीजीपी नियुक्त किया गया है मेघालय का, ठीक है। पहली महिला है, ध्यान रखा जाए कि पहली महिला महानिदेशक किया गया है। कौन सा पद है? डीजीपी का पद है, उनको दिया गया है। चलिए जानते हैं इदासिसा जो हमारे नोग्रान है उनके बारे में। तो इदासिसा नोग्रान को बनी मेघालय की क्या बन गई है? पहली बार डीजीपी बन गई है। पहली महिला डीजीपी वो बन गई है मेघालय की, ठीक है। जो 1992 बैच की आईपीएस ऑफिसर है वो कब के? 1992 बैच है। हाल ही में 1992 बैच की क्या है? आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है। आईपीएस ऑफिसर है वो। और आप यहाँ पे उनके पिक्चर्स भी देख सकते हैं। 1992 बैच की आईपीएस ऑफिसर है। साथ ही कहां पर किनकी जगह नियुक्त किया जा रहा है? जो लज्जा राम बिश्नोई है उनकी जगह इन्हें नियुक्त किया जा रहा है। लज्जा राम बिश्नोई वो कब अपनी सेवानिवृत्ति प्राप्त कर रही है? 19 मई 2024 को
से अपनी सेवानिवृत्ति प्राप्त कर रही है, जिसके स्थान पर रिप्लेस करके किसको बना दिया जाएगा, जो हमारे इदासीजा नोग्रांग है उनको डीजीपी बना दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अपने आखिरी प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम, जो हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा जो आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है। जो विदेश मंत्री हमारे कौन है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है। उन्होंने हाल ही में किसका उद्घाटन किया है, आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया का हाल ही में क्या किया गया है, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो कहां किया गया है, वो किया गया हमारा नई दिल्ली में से उद्घाटन इसका किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और नई दिल्ली के भारत में मंडपम में, कहां पर, जो हमारे नई दिल्ली है उसके भारत में मंडपम में क्या किया गया है, जो आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया है उसका उद्घाटन किया गया है। डॉक्टर जयशंकर ने इसके ऊपर क्या कहा है, जानते हैं डॉक्टर जयशंकर है, उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि जो भारत की तीव्र आर्थिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी, एक महत्वपूर्ण समझौता होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।